दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। 3 फरवरी को नवीन कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री जन अभियान कार्यक्रम होगा आयोजित। तैयारियों का अवलोकन करने पहुंचे कलेक्टर। एसबीआई बैंक द्वारा महिला सशक्तिकरण के तहत 6 करोड़ 60 लाख के चेक का हुआ वितरण। स्व सहायता समूह की महिला ने दी जानकारी। और हिंदू चेतना सेवा समिति द्वारा डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। फरियादियों को परेशान करने के आरोप लगाए पुलिस पर। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सेंट मैरी कॉलेज में गांधी जी की विचारधारा के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर डॉक्टर पालीवाल सहित शहर के वरिष्ठ व गणमान्य उपस्थित रहे। लहूलुहान गांधी को एक क्रिश्चियन अपने घर में ले जाके उनकी सेवा करते हैं। वहीं वहाँ का सुपरिटेंडेंट पुलिस आ जाता है और वो गांधी से कहते हैं कि आप एफआईआर में आप पे हमला करने वाले का नाम लिखवा दीजिए। सबने देखा है उसको। गांधी ने कहा कि नहीं, वो तो नादान है, नादानी से, क्योंकि मेरे विचारों से उसका मतभेद है। मैं कोशिश करूंगा कि हम दोनों मिल बैठ के अपने वैचारिक मतभेद दूर। आपका प्रश्न बहुत व्यापक है, क्योंकि आलोचना एक ऐसा शब्द है कि अगर इसको हम सीमित करें तो सर कॉलेज में जो सद्भावना कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, ये गांधी जी की पुण्यतिथि कल थी। उसी अवसर में आज सेंट मैरी पीजी कॉलेज ने ये आयोजन किया गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और विशेष रूप से उन्होंने गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भावना के विचारों को और सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता के विचारों के ऊपर गोष्ठी। पर ये मेरे मन में एक सवाल है कि उनका जो बताते हैं कि नाथूराम गोडसे उनके करीबी गार्ड थे और उन्होंने उनको गोली मारी थी। क्या है इसका सच, क्या है इसका? देखिए, गांधी जी की हत्या हुई थी ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन गांधी जी तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। कुछ लोगों को उनसे नाराज़गी थी और वो हिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन गांधी जी का ये था कि हम किसी के लिए जान तो दे सकते हैं अपनी, लेकिन हम किसी की जान नहीं लेंगे। ऐसा पढ़ा भी जाता है कि नाथूराम गोडसे ने एक बात कही थी कि जो बात मुझे आज समझ में आई वो आने वाली पीढ़ी को 50 साल बाद समझ में आई। ये क्या था पूरा? मैं ये कहूँगा कि वो अगर गांधी जी को ठीक से समझ लिए होते तो गांधी जी को गोली नहीं मारते, उनके चरणों में बैठ के गांधी जी से बहुत कुछ सीख सकते। 10 सद्भाव 2023, क्योंकि हमारे देश में शांति, अमन और सभी धर्म के बीच में हम भाईचारा चाहते हैं। और हमारे आज का मुख्य अतिथि था, हमारे पालीवाल सर हमारे बीच में था कि हमें ये संदेश दिया और सभी धर्मगुरुओं ने ये संदेश दिया, हमें प्रेम और शांति से इस दुनिया में जीना है। आज सत्य के खोज दे, सत्य की खोज। जो गांधी जी हमेशा कहा करते हैं, सत्य आपको मुक्त कर देगा। सत्य के खोज में लगे रहने वालों को कोई असत्य की जंजीर में नहीं पड़ेंगे। सत्य हमेशा आपको मुक्ति की ओर ले जाएंगे। तो आज हमारी ये कोशिश है कि सत्य को ढूंढे, सत्य को परखे और सत्य के पीछे चले। जब तक हम सत्य को ढूंढेंगे, सत्य मिल जाएंगे। जब हम असत्य के पीछे जाएंगे तो हम जंजीरों में बंधे रहेंगे। तो आज का यही सत्य को खोजने का एक कार्यक्रम था।
इसमें सर मुखर्जी के रूप में कौन थे, क्या है वो? मंगलवार को हिंदू चेतना सेवा समिति द्वारा डिप्टी कलेक्टर आरती यादव को ज्ञापन सौंपा गया, जहां बताया गया कि अभी हाल ही में कुछ ऐसे मामले हुए जिनमें पुलिस द्वारा फरियादियों को ही परेशान किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। रामपाल सिंह राजपूत द्वारा मीडिया को बताया गया। महिलाओं के साथ दुराचार और उस पर कार्रवाई, पुलिस द्वारा कार्रवाई जो नहीं होती जा रही है, उससे बहुत विदिशा की जनता में बहुत आक्रोश है और बहुत दुखी भी है। अभी विगत दिनों 22 तारीख को ग्राम पठारी हवेली में आदिवासी महिला। मैं रामपाल सिंह राजपूत, हिंदू चेतना सेवा समिति का संरक्षक संस्थापक सदस्य। आज हम लोग यहाँ पर 3 विभिन्न मांगों को लेकर आए हैं। अभी पिछले दिनों पठारी हवेली में राम सखी आदिवासी की जिब्रान अली एवं भूरापाल एवं उसके साथियों ने गैंगरेप करके हत्या कर डाली थी। उसमें अभी भी कुछ अपराधी फरार घूम रहे हैं। ऐसे ही एक और अपराध हमारे दिनेश मालवीय जी के साथ ईटा फाटक पर रहने वाले के साथ हुआ है। उसमें भी पप्पन खान ने हमला कर दिया और उस पर जबरन राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे ही हमारी एक और बहन है, इनकी माँ निशा सोनी जी स्वास्थ्यकर्मी थी, उनको लगातार सुरेंद्र गिरार जी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रताड़ना के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बावजूद भी अभी वो अपने मोबाइल में वीडियो बनाई हुई जो महिला के साथ अश्लील। तो आप किस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं यहाँ पर? मैं अपराधियों पर भी सवालिया निशान खड़े करना चाहता हूँ और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर भी, कि एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना चला रहे हैं, लेकिन आज देश में और प्रदेश में और खासतौर से उनके गृह जिले में ही आज 3 बहनों ने, नीलम संजीव मिश्रा ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। क्या कारण है? उन्हें आर्थिक मदद नहीं दिला पाई सरकार, और क्या वजह है जिनकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करी? ऐसे हमारे निशा सोनी जी ने सुरेंद्र गिरार के कारण आत्महत्या करी। वो अभी तक प्रांगण में एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से धरना प्रदर्शन की अनुमति चाहते हैं। 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम धरना प्रदर्शन की अनुमति चाहते हैं। यदि धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई तो हिंदू चेतना समिति उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। भूमि माता की, भूमि माता की, भूमि माता की। त्योंदा तहसील की ग्राम पोहाना की रहने वाली आदिवासी मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि उन्हें पट्टे की जमीन तो मिल गई है, लेकिन वहां कुछ दबंगों द्वारा उन्हें रहने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने न्याय की मांग प्रशासन से की है। कहाँ रहती हैं आप लोग? कोहना। कौन समाज है आप? आदिवासी। काय के लिए यहाँ पर? यहाँ पर ऐसे आके जमीन मिली तो भी किसानी हाँक रहा है। कौन? गुजर। अच्छा, करण नहीं दे रहा है। तो कितने परिवार हैं आप लोग? हम लोग हैं परिवार सब। तो पट्टे की जमीन मिली आपको? हाँ। कितने परिवार हैं वहाँ पे? 300-400 घर। 300-400 घर। सब लोग क्यों नहीं आए फिर? काम धंधे में बेटे। तो जो गुजर हैं वो दबंग लोग हैं क्या? हाँ। नेता वगैरह हैं क्या? नहीं। हाँ। जो धमकी देते हैं हमें ये तो आओगी खेत पे तो हम तुम्हारे हाथ काट दें, पैर काट दें। अच्छा, कौन कहता है जी? यही लोग। अच्छा। तो अभी जहाँ पे आई थी आवेदन है, कोई ने सुना है? नहीं सुना? हाँ, जमा कर दें। जमा कर दिए। कितने वर्षों से ले रही हैं आप वहाँ पे? कौन से काम से आई हूँ? ओहना कौन सी तहसील में है? जमीन के नहीं, कौन सी तहसील में आता है? काय के लिए आई आप? काय के लिए? जमीन के बारे में आई हैं। जमीन कौन पे वो कर रहा है? पता ही नहीं कितना है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आज एसबीआई बैंक द्वारा महिलाओं के लिए करीब 6 करोड़ 60 लाख के चेक का वितरण किया गया। इस संबंध में बैंक के डिप्टी मैनेजर व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विस्तार से जानकारी दी है। जगदम्बे स्व सहायता समूह, अल्लाह स्व सहायता समूह, श्री कृष्णा स्व सहायता समूह, राज स्व सहायता समूह ग्राम मटेरन, जय अम्बे स्व सहायता समूह ग्राम सेऊ। हेलो जी हाँ, मंच के दाईं ओर से आप। थैंक यू सर। और अब हमारे बीच, इसलिए मैं एक कर उनके नाम पुकारूंगा उनके फेलिसिटेशन के लिए। वर्षा चौरसिया भार्गव है
और मैं SBI नटेरन से बैंक सखी हूँ। अभी करंट में लगभग मैंने 1 करोड़ से ऊपर का CCL लोन करवाया है, जिसमें मेरे आजीविका मिशन वाले NRLM से मतलब सभी स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगी, SBI टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमारी महिला शक्ति का सहयोग किया और हमें आगे बढ़ने में मदद करी। हमें कहीं कोई दिक्कत आई तो उन्होंने आगे बढ़ के हमारा प्रोत्साहन दिया हमें और बोला कि नहीं हम करेंगे। तो हम लोगों ने तन मन तो लगा दिया, लेकिन धन हमें जो दिया है वो SBI वालों ने दिए, उनका हमारी टीम की तरफ से, हमारी नारी शक्ति की तरफ से बहुत बहुत आभार है। पाल है, मैं ग्राम छातेर की रहने वाली हूँ और ब्लॉक मेरा उदयपुरा है। मैं लक्ष्मी स्वसहायता समूह की अध्यक्ष हूँ, परी संगठन की अध्यक्ष हूँ और एक मत CLF की सदस्य हूँ। मैं ये स्वसहायता समूह से मतलब ये लोन के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये हमारा भारतीय स्टेट बैंक से हमको CCL के माध्यम से सर बहुत सी महिलाएं जो बहुत गरीब हैं, तो गरीबों के लिए जैसे किसी की दुकान के लिए, जैसे कपड़ों की दुकान है या किराना दुकान है या ब्यूटी पार्लर किसी को करना हो, तो हम अपन जाके बैंक में समूह के माध्यम से बैंक में जाके लोन होती है। लोन से बहुत सी गरीब महिलाओं का पहला लोन कब मिला था और आज किस स्थिति में है आप? सर सबसे पहले मैं 2015 में समूह में जुड़ी हूँ। सबसे पहले मुझको जो आरएफ राशि होती है वो 10,000 रुपये मिली थी मुझे, फिर उसके बाद में 50,000 रुपये मिले था। कौन सी बैंक से मिली थी आप? भारतीय स्टेट बैंक। अच्छा, कितनी महिला समूह का हिस्सा लेती है समूह में? जी, कितनी महिलाएं समूह में हिस्सा लेती हैं? महिला में 10 महिलाएं रहती हैं एक समूह में, 10 से 12 रहती हैं। आज का कार्यक्रम मोस्टली महिला सशक्तिकरण के ऊपर आधारित है। हमारे मुख्य पुरोधा का कहना है कि जत्र नार्यंस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारी शक्ति का सम्मान किया जाता है वहाँ देव का वास होता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नारी शक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए हम ये प्रोग्राम किए हैं स्वयं सहायता समूह, जिसमें से जो लोग इकट्ठा होकर अपने खुद की सहायता कर सके, अपने परिवार की आय बढ़ा सके और भविष्य में वो देश की आर्थिक प्रगति में एक भागीदारी निभा सके। क्योंकि आज की डेट में भी हमारा 50% जन आबादी जो है महिला क्षेत्र, उनका जब भागीदारी मेन स्ट्रीम में आएगा तो देश की प्रगति निश्चय ये होगा। सशक्त भारत समृद्ध भारत की तहत ये हमारे एक दूसरी कदम है और हमें इसको और आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। क्षेत्र की ग्रामीण की महिलाएं, क्या जिले की महिलाएं? ये सब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो लोग एक ग्रुप बना के अपना एक प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में सेल आउट करना चाहते हैं। आप देखेंगे हमारे जो स्टॉल भी लगे हुए हैं, बहुत सारे महिलाएं कुटीर उद्योग, ये मोस्टली हम लघु कुटीर उद्योग को प्रमोट कर रहे हैं। लगभग कितनी महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया? इसमें अभी जो हमने 101 SHG ग्रुप को सैंक्शन किया है, जिसमें करीब 1000 महिलाएं उपकृत होंगे। एक ग्रुप में 10 मेंबर करीब रहते हैं। जो प्रमाणित किया है, कितने से प्रमाणित किया गया होगा महिलाओं को? इसमें मोस्टली हम 6 लाख तक की लोन देते हैं, बट 3 फेज़ में देते हैं। पहले फेज़ में हम लोग 1.5 लाख की ऋण स्वीकृति लेके उनमें एक आर्थिक वो जो रोटेशन करने का और आर्थिक स्वावलंबन होने का एक मौका देते हैं, और फिर वो ग्रुप सेकंड लिंकेज के लिए तैयार हो जाते हैं 1 साल बाद, जब उनका ये हो जाता है, मार्केट थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है सर, ओके। के माध्यम से किन लोगों को ये सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? सर भाई भारतीय स्टेट बैंक रीजन जो है विदिशा और रायसेन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, तो इसमें समूह का 101 खातों का आज डिसबर्समेंट दिया है। और ये पहला कोई उपक्रम है कि आज हम स्वीकृति पत्र जब ही दे रहे हैं जब उनके खाते में पैसे जमा हैं। तो ये रीजन की एक अच्छी नई पहल थी कि उन्होंने कल तक बहुत सारे अकाउंट 90% अकाउंट में पैसे दे दिए हैं और 10% भी बचे होंगे, तो आज उसको दे दिए जाएंगे। तो एक रीजन की एक नई पहल थी और यही, और उन्होंने साल का दूसरा महीना और पहली तारीख अभी से स्टार्ट किया है। इसमें लगभग कितनी महिलाओं को अपन लाभान्वित करते हैं प्रति वर्ष? इसमें प्रतिवर्ष ये जो रीजन है इसमें 1100 समूह हमारे पास है। टोटल 1100 ने 10,000 होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या रहता है? सबसे बड़ा उद्देश्य जो है कि जो महिला बचत गट है, बचत समूह है जो है, वो अपना इंटरनल लेंडिंग करे और हर मेंबर अपना अपना बिजनेस करके उसकी अपलिफ्टमेंट हो, यही उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही से। मतलब महिला को सशक्तिकरण करने के लिए, तो महिला सशक्तिकरण इसका आजीविका उसको सपोर्ट भी करता है स्टेट। क्या इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, वित्तीय सशक्तिकरण करना है
और आज हमने जो एक पहल की है उसमें 101 स्वयं सहायता ग्रुप को वित्तीय सहायता प्रदान की है और हर ग्रुप में 10 सदस्य हैं। तो एक तरीके से हमने 1000+ महिलाओं का सशक्तिकरण किया। वित्तीय सशक्तिकरण इसलिए आवश्यक है कि महिलाएं समाज की निर्माता हैं। वो अपने आप को बनाएंगी तो हमारा समाज परिवार बनेगा, परिवार समाज बनेगा और हमारा राज्य सशक्त होगा, देश सशक्त होगा, पूरा इकोनॉमी उनका भागीदारी बहुत बढ़ेगी। इससे उनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। इसका उद्देश्य है। 3 फरवरी को नवीन कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे, जहां मुख्यमंत्री जन अभियान के तहत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया जाएगा, जिसका अवलोकन आज कलेक्टर द्वारा किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। जिला प्रभारी दीपचंद यादव, महामंत्री अमित शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी ने दी जानकारी। हम लोग ऐसे परिवार की विरासत हमारे पास है, जिस परिवार ने पूरा जीवन अपना जेल में निकाला। उस समय हमारे बुजुर्गों को ये नहीं मालूम था कि भारत आजाद हो, लेकिन वो लड़ाई लड़ी और हमारे पास बहुत से ऐसी चीजें हैं। और मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर में जो जनता का साथ मिला है राहुल जी को, तो अद्भुत उनका ऐतिहासिक स्वागत कि पद को छोड़कर और वो जो संन्यास के रूप में, जो सन्यासी के रूप में जो उनका रूप सामने आया है, ये अद्भुत है। आज मैं शेखर गुप्ता जो अभी कांग्रेस का जो स्तंभकार है, तो विदिशा को घर है, हम अगर चाहेंगे हम घर को छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और आप लोगों के सबके सहयोग की कामना के साथ धन्यवाद। एक बात और मैं आपको बता दूँ, जो कांग्रेस को लोग जरा वैसी नज़र से देखने लगे थे, चर्चा से बोल हो गई थी, हमारे महान नेता राहुल जी ने जो कर दिखाया है अद्भुत है। वो एक ऐसी भूमिका में है गांधी परिवार बैठक है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। आज हमने एक तो हमारा जिला कार्यालय का उद्घाटन है और हमारे ब्लॉक अध्यक्षों और मोर्चा संगठन के अध्यक्षों को हमने बुलाया। और चूँकि आगे के कार्यक्रम हमें तय करना है तो हमारे प्रभारीगण हमारे बीच में मौजूद हैं और बुजुर्ग लीडरशिप, हमारी वरिष्ठ लीडरशिप भी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रमुख लोग हैं वो आज मौजूद हैं। हम लोग थोड़ा सा आज बैठकर रणनीति भी तैयार करेंगे, आगे हम कैसे भाजपा से मुकाबला करेंगे, जनता के सुख दुख की हम किस तरह से हम लोग वो रखेंगे ख्याल, इसके हम लोग आज तय करेंगे, हमारा प्रोग्राम तय करेंगे। खरीफाटक क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के ठीक नीचे अंडरब्रिज का कार्य तेजी से चल रहा है, जहां बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा रेलवे के अंडरब्रिज का कार्य को पूरा किया जा रहा है। देखिए आप रेलवे के अंडरब्रिज के कार्य का निर्माण का नज़ारा, जहां बड़ी बड़ी मशीनें अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं।
मेघारी आपसे लेता हूं विदा। आप देखते रहिए विदिशा हलचल न्यूज। नमस्कार।